नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सौर्य एकेडमी पे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यूके ट्रिपल एस सी द्वारा आयोजित करवाया गया जो वीडियो बीपीडीओ का प्रीवियस ईयर पेपर है, उसको हम यहाँ पर लेके आए हैं। देखिए फ्रेंड, यूके ट्रिपल एस सी का जो पैटर्न है वो इसी टाइप का रहेगा, यानी कि जो आने वाले वीडियो बीपीडीओ या पटवारी, लेखपाल और पुलिस कांस्टेबल का पेपर है उसका पैटर्न यही रहेगा। आज हम यहाँ पर जो यूके ट्रिपल एस सी द्वारा 2022-23 में वीडियो बीपीडीओ का पेपर आयोजित करवाया गया था उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसको पढ़ते हुए चलेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने और भी पेपर एक्सप्लेन किए थे। जिन्होंने प्रीवियस ईयर पेपर नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज का पहला इसमें टॉपिक है हिंदी, यानी कि सबसे पहले हिंदी पढ़ेंगे, उसके बाद इसमें उत्तराखंड है और उसके बाद GS है, यानी कि जनरल स्टडीज़। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हिंदी का, निम्नलिखित में से सर्वनाम का भेद नहीं है, यानी कि इसमें सर्वनाम कौन सा नहीं है। तो अतिवादी सर्वनाम, अतिवादी सर्वनाम के भाग में नहीं आता है। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, जे की ज्वे ने वी की क्वे ने में ज्वे शब्द का अर्थ क्या है। ज्वे का अर्थ होता है घरवाई, यानी कि घरवाली जो बीवी होती है। जिठान, जिठान कहते हैं पति के बड़े भाई की जो पत्नी होती है उसी को जिठान कहते हैं। घरवाव यानी कि जो पति होता है, और ईजा माँ को कहते हैं। ये सारी कुमाऊनी भाषा के शब्द हैं। अगला है, पहला है समसामयिक घटना पर आधारित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित लेख, तो इसका हो जाएगा 3 आलेख, यानी कि पहले का 3। दूसरा है किसी विशिष्ट समाचार पत्र पर विशेष विचारात्मक टिप्पणी करना, तो ये संपादकीय कहलाता है, दूसरे का हो जाएगा 2। अगला है व्यावहारिक बातों एवं घटनाओं की मनोरंजक प्रस्तुति, तो इसको कहते हैं फीचर, यानी कि तीसरे का हो जाएगा 4। और किसी लंबी सामग्री को निर्धारित समय पर क्रमशः प्रसारित करना, तो इसका हो जाएगा 1, यानी कि धारावाहिक। तो 3, 2, 4, 1, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3, 2, 4, 1। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पहला है दावत, दावत है एक आगत शब्द। थैला हो गया देसी शब्द। पंकज यानी कि योगरूढ़ शब्द, और तहसीलदार संघर्ष शब्द, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, 3, 2, 1, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 4, 3, 2, 1। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। न करने योग्य, तो उसको अकरणीय कहते हैं, और का मतलब नहीं होता है। जहाँ पहुँचा न जा सके, तो अगम्य, गमन करना यानी कि जाना। अगम्य यानी कि जहाँ पहुँचा न जा सके। जिसके पास कुछ न हो, तो अकिंचन। और जिसकी गिनती न की जा सके, तो ये हो जाएगा अगणनीय, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फॉर बॉल, 3, 1, 4, 2। अगला प्रश्न है, रेडियो की भाषा का स्वरूप होता है, तो रेडियो से सिर्फ सुनाई देता है, यानी कि श्रव्य रूप, श्रव्य यानी कि सुनना। अगर दृश्य श्रव्य की बात करें तो ये टेलीविज़न है, टेलीविज़न हो गया, मोबाइल हो गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी के अतिरिक्त हिंदी भाषा लिखी जाती है, तो कैथी महाजनी में, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा कैथी महाजनी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही युग्म छांटिए। अंतस्थ व्यंजन, तो यो रॉ लौ व होता है, इसमें से लौ है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उसमें व्यंजन की बात करें तो सौ, सौ, सौ हो। आगत व्यंजन क्या होते हैं, क, ख, ग, जौ और फ, जिनके नीचे नुक्ता हो, यानी कि जो बाहर से आए हुए हैं उन्हीं को आगत व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन होते हैं अक्षत रौ, ज्ञ और स्रो, अक्षत रौ, ज्ञ और स्रो, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। राहुल घर जा रहा है, तो विधिवाचक है। राहुल घर जाओ, तो आज्ञार्थक है, तो आज्ञार्थक है, यानी कि आज्ञा दे रहा है। क्या राहुल घर जा रहा है, तो यानी कि प्रश्नवाचक है, प्रश्न पूछ रहा है। शायद राहुल घर जा रहा है, तो संदेहवाचक है, यानी कि डाउट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3, 4, 1, 2। अगला प्रश्न है, अनुप्लस ऐषण, तो अनुप्लस ऐषण अन्वेषण में यण संधि हमेशा होती है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा यण संधि। नेक्स्ट है, जौनसार में स्थानीय ज्योतिष की भाषा जिस पुस्तक में लिखी गई है उसे कहते हैं, तो सांचो या बगोई कहते हैं, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ज्योतिष की पुस्तक सांचो या बगोई। अगला है, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, इसमें कौन सा अलंकार है, यानी कि कौन से अलंकार की योजना हो रही है। तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। जब भी प्राकृतिक चीज़ और निर्जीव चीज़ों में मानवीय भावनाएं डाले तो वहाँ पर हमेशा मानवीकरण अलंकार होता है। अगला है, कुमाऊनी भाषा में आण किसे कहते हैं, आण यानी कि पहेली, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भतुआ भट्टा और सेमी, तो भतुआ भट्टा सेमी क्या है, ये वनस्पतियां हैं, जो सब्जियां होती हैं उसी में ये आता है।
अगला प्रश्न है जिक्कल कामची उडाइली क्या है? तो ये एक पुस्तक है जिसमें उत्तराखंड की भाषाओं का व्यावहारिक शब्दकोश दिया गया है, जिक्कल कामची उडाइली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आखन है आंसू ऊनी घुनन है जैके ऊनी, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है? तो आत्मीय जनों को ही सहानुभूति होती है, दूसरों को नहीं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आत्मीय जनों को सहानुभूति होती है, दूसरों को नहीं होती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्द युग्म में कौन सा शब्द युग्म विलोम नहीं है? पक्ष का विलोम विपक्ष होता है, थोड़ा का बहुत होता है, नम का दृष्ट होता है, आसपास एक ही चीज हो गया, आसपास का दूर होना चाहिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? छिटाण का अर्थ है तो बूंदाबांदी होने की स्थिति, जब हल्की हल्की बारिश होती है तो उसी को छिटाण कहते हैं। बर्ग का अर्थ है वृष्टि, तो बर्ग यानी कि जो बारिश होती है वृष्टि होती है। झड़ का अर्थ है, तो झड़ का अर्थ है लगातार कई दिनों तक होने वाली जो बारिश है या वृष्टि है, तो जब ठंड पड़ती है तो उसी को झड़ कहते हैं। छिटाण का अर्थ है अतिवृष्टि, तो ये गलत हो जाएगा। छिटाण का अर्थ है बूंदाबांदी होना, हल्की बारिश होना, तो अतिवृष्टि यानी कि ज़्यादा बारिश गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है पराई वस्तु के दिखावे में कष्ट होने की स्थिति कौन सी लोकोक्ति प्रकट करती है? तो बिराणा सोनन नाक दुखोण, यानी कि पराये सोने से अपनी नाक दुखाना, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, पराई वस्तु के दिखावे में कष्ट झेलना। अगला प्रश्न है गढ़वाली शब्द उडवार के संबंध में कौन से तथ्य उपयुक्त हैं, कौन सा कथन सही है? पहला है यो गढ़वाली भाषा की जजमानी प्रथा है। दूसरा है इसका संबंध प्रत्येक फसल के अनाज से है। तीसरा है इनमें किसी से अनाज उधार मांगकर उसके बदले अनाज दिया जाता है। और चौथा है पुरोहित लोहा रूढ़िया और ढोल वादक कार्य के बदले अन्न दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4 सही है, 3 वाला गलत हो जाएगा। इसमें अनाज के बदले अनाज उधार नहीं मांगा जाता है, केवल दिया जाता है, तो उसी को डडवार या उडवार कहते हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड यहाँ से जीएस के क्वेश्चन है, उनको हम पढ़ते हुए चलेंगे। उसके बाद उत्तराखंड के क्वेश्चन है। पहला है निम्न में से कौन सी कमेटी को कर सुधार के लिए बनाया गया था? तो चलैया समिति का गठन कर सुधार के लिए किया गया था, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी कि आईपी का वह संस्करण नहीं है? तो IPv4 होता है जिसमें 32 बिट होते हैं, IPv6 होता है जिसमें 128 बिट होते हैं, तो IPv11 नहीं होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, IPv11। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। हिमाचल प्रदेश रोहतांग दर्रा, उत्तराखंड में नीति दर्रा, सिक्किम में नाथुला दर्रा और अरुणाचल में दिहांग दर्रा, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2, 3, 4, 1। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो पंचायती राज के बारे में बताना है, इसके बारे में मैंने टॉपिक में भी पढ़ाया था। देखिए फ्रेंड मैंने परीक्षा वाणी का जो 16वां संस्करण है जो हाल ही में लॉन्च हुआ है यानी कि 2025 के अंदर आया है, उसकी टॉपिक वाइज और जो सिंगल लाइनर क्वेश्चन है तो उनको क्लास वाइज चलाया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने परीक्षा वाणी का पहला टॉपिक भी कवर कर दिया है और जो सिंगल लाइनर क्वेश्चन है उसकी भी एक क्लास पढ़ा दी है। तो इसमें बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पंचायती राज संस्थाओं के बारे में पूछ रहा है। पहला है उत्तराखंड राज्य का अपना पंचायती राज अधिनियम नहीं है, तो ये तो गलत है कि 24 अप्रैल 2016 को उत्तराखंड ने पंचायती राज अधिनियम बनाया था, तो पहला गलत हो जाएगा। हमें सही बताना है 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, तो ये भी गलत है। अगला है खंड विकास परिषदों का गठन मध्यवर्ती स्तर पर किया जाता है, तो ये बात बिल्कुल सही है, मैंने टॉपिक में पढ़ाया था। जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत होती हैं, तो जो बीच में है खंड पंचायत या क्षेत्र पंचायत होती है, तो मध्यवर्ती है। तीसरा है खंड विकास अधिकारी खंड विकास परिषद क्षेत्र पंचायत के सचिव के रूप में कार्य करता है, तो ये बात भी सही है, यानी कि 3 और 4 सही है, तो ऑप्शन डी 3 और 4 सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी का प्रकार नहीं है? तो मेमोरी का प्रकार मैग्नेटिक नहीं है, बाकी सारे सही हैं, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना बाजार प्रेरित रोजगार से जुड़ा हुआ ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल का प्रदायक कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम ग्रामीण निर्धन परिवारों के 15 से 25 वर्ष के युवाओं पर केंद्रित है और इसमें तीसरा कथन है अभ्यर्थियों के पूर्ण सामाजिक समावेशन को सुनिश्चित किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2 और 3। अगला प्रश्न है निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश इजराइल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो ईरान नहीं करता है, जो इजराइल है जॉर्डन, लेबनान और सीरिया की सीमा पर स्थित है, तो ईरान नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक साइड अनाज दिया गया है, दूसरी साइड ग्रंथों में उनके नाम दिए गए हैं, तो चावल को ब्रीही कहा गया है, उड़द को मास कहा गया है, जौ को यव कहा गया है, तो गेहूं को गोमत गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा गेहूं गोमत। अगला है सितंबर 2023 में नई दिल्ली में आयोजित G20 के 18वें सम्मेलन में किन देशों के परिसंघ को G20 का स्थायी सदस्य बनाया गया?
तो अफ्रीकी संघ को G20 में शामिल किया गया था, अफ्रीकन यूनियन को। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वाद में भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय देते हुए कहा था कि संसद मौलिक अधिकारों को नहीं छीन सकती क्योंकि वे पवित्र प्रकृति के हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गोलकनाथ वाद 1967। अगला प्रश्न है, मेक इन इंडिया पहल 4 स्तंभों पर आधारित है, निम्न में से कौन सा इन 4 स्तंभों में से एक नहीं है? तो नए गंतव्य नहीं है, यानी कि न्यू डेस्टिनेशन इसमें नहीं है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो सेलेनोमीटर लवणता मापक होता है, थर्मोमीटर ताप मापक होता है, क्लाइनोमीटर ऊंचाई मापक होता है, और बैरोमीटर तो ये वायुमंडलीय गति नहीं होगा, तो वायुमंडलीय दाब को नापता है, वो एयर प्रेशर जो होता है उसको नापता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा बैरोमीटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। भारत की विनिवेश नीति का उद्देश्य केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों एवं वित्तीय संस्थानों की न्यूनतम उपस्थिति तथा निजी क्षेत्र के निवेश का दायरा बढ़ाना है। और इसमें दूसरा कथन है, भारत की विनिवेश नीति का उद्देश्य विनिवेश से प्राप्त धनराशि को जुटाकर उसे सामाजिक क्षेत्र एवं विकास संबंधी कार्यक्रमों में लगाए जाना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों कथन सही हैं। अगला है, MS वर्ड में एक बार में पूरे शब्दों को डिलीट करने के लिए कौन सी कुंजियाँ प्रयोग की जाती हैं? तो ए और बी दोनों, यानी कि कंट्रोल बैक स्पेस और कंट्रोल डिलीट। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो इसमें है बजट यानी कि वार्षिक वित्तीय कथन होता है जो फरवरी माह में पेश किया जाता है। नाबार्ड का हो जाएगा HSC बैंक और संबंधित कार्यक्रम। फेमा का संबंध है आर्थिक सुधार से, और CPI का संबंध है मुद्रास्फीति से, यानी कि 3, 4, 1, 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, 4, 1, 2 ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मतविलास प्रसन्न नामक प्रसिद्ध कृति के लेखक कौन थे? तो ये पल्लव वंश के शासक महेंद्र वर्मन थे। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा महेंद्र वर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत के अधिकांश भाग को अपने अधीन कर किसने शिलादित्य की पदवी धारण की थी? तो शिलादित्य कहा जाता है हर्षवर्धन को। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसी दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर तमिलनाडु को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा कोयम्बटूर। अगला प्रश्न है, उस साइबर हमले की पहचान करें जिसमें हमलावर सिस्टम पर हावी होने का प्रयास करते हैं और किसी वेबसाइट या नेटवर्क संसाधन पर अत्यधिक अनुरोध भरकर कुछ वैध या सभी वैध अनुरोधों को पूरा होने से रोकते हैं। तो इसको कहते हैं ऑप्शन बी डिनाइल ऑफ सर्विस। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा डिनाइल ऑफ सर्विस। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। एक साइड अधिनियम दिए गए हैं और दूसरी साइड उनका संबंध दिया गया है। किस अधिनियम में किसकी बात कही गई है? पहला है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। तो पहले का हो जाएगा 3 केंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत इसमें की गई थी। अगला है भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन की बात कही गई थी। सांप्रदायिक जो प्रतिनिधित्व है, यानी कि जो मुस्लिमों के लिए पृथक से निर्वाचन की बात कही गई थी, यानी कि 1 का 3 और 2 का 2। तीसरा है भारत शासन अधिनियम 1919। तो इसके तहत प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया था। तो 3 का 1 हो जाएगा। भारत शासन अधिनियम 1935, इसके तहत द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3, 2, 4, 1। अगला प्रश्न है, राजकोषीय नीति में सरकारी राजस्व संग्रहण तथा व्यय का प्रयोग अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने के लिए किया जाता है। आय व्यय तथा पूंजीगत व्यय दोनों मौद्रिक नीति की विषय वस्तु हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, केवल ए सही है। यहाँ पर आय व्यय तो है लेकिन पूंजीगत व्यय नहीं हो पाएगा, तो यानी कि ये गलत हो जाएगा, तो पूरा ही गलत हो गया। तो आय व्यय किसका होता है? मौद्रिक नीति का होता है, जबकि पूंजीगत राजकोषीय नीति का होता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, केवल ए सही है। नेक्स्ट है, भारत के उड़ीसा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 जर्मनी ने किस देश को हराकर जीता था? तो ये बेल्जियम को हराकर जीता था, उड़ीसा के अंदर हुआ था। ऑप्शन बी फॉर बॉल सही हो जाएगा। अगला है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे देश का सबसे लंबा मुक्त एक्सप्रेसवे है। तो पहला बिल्कुल सही है। दूसरा है, यह एक्सप्रेसवे 5 राज्यों हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर गुजरता है। तो ये बात भी सही है। तो यानी कि ए और 2 दोनों सही हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही उत्तर का चयन कीजिए। विदेशी निवेश के अंतर्गत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तथा विदेशी संस्थागत निवेश को शामिल किया जाता है। तो पहला बिल्कुल सही है। विदेशी निवेश में केवल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को शामिल किया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें दोनों को शामिल किया जाता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा।
केवल कथन 1। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पहला इसमें दादा भाई नौरोजी, तो 1 का हो जाएगा 4 बॉम्बे एसोसिएशन। दूसरा है गोपाल कृष्ण गोखले, तो इसका हो जाएगा 3 डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, तो 2 का हो जाएगा 3। तीसरा है बीजी तिलक, इनका मराठा था, समाचार पत्र निकाला था इन्होंने, तो 1। लाला लाजपत राय, तो इनका था द पीपुल, तो इसका हो जाएगा 1, यानी कि 4 3 2 और 1। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 4 3 2 1। अगला है निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है वो पहचानने हैं। पहला है विदेशी पूंजी निवेश स्तर को बढ़ाने में सहायक है, विदेशी पूंजी तकनीकी ज्ञान का विस्तार करने में सहायक है, तो 1 और 2 दोनों सत्य हैं। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रिवर्स रेपो दर का बढ़ाने का परिणाम होगा, तो तरलता तथा मांग में कमी, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। रिवर्स रेपो रेट जो होती है उसको बढ़ाने का परिणाम होगा तरलता तथा मांग में कमी। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है इसमें वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन, तो इसका हो जाएगा 3। संसदों के वेतन एवं भत्ते, तो इसका हो जाएगा अनुच्छेद 106। अगला है धन विधेयक, इसका हो जाएगा 110। और कठिनाइयों के निराकरण का राष्ट्रपति का अधिकार, तो इसका हो जाएगा 392, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 1 2 4। ऑप्शन सी राइट आंसर है 3 1 2 4। अगला है थोक मूल्य सूचकांक में सम्मिलित वस्तुएं हैं, तो थोक मूल्य सूचकांक में 697 वस्तुएं शामिल की गई हैं, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा 697। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा मुद्दा 1996 में सिंगापुर में आयोजित WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के प्रथम मंत्री स्तरीय सम्मेलन में उठाए गए सिंगापुर मुद्दे में से एक नहीं था, तो पर्यावरण एवं सतत विकास इसका लक्ष्य नहीं था, बाकी ये तीनों मुद्दे थे। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे राज्य में संबंधित विविध जानकारी, यानी कि उत्तराखंड के क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन है जिस प्रकार चैस चौसवाणी भोज्य पदार्थ गढ़वाल से संबंधित है, उसी प्रकार निम्न में से कौन सा भोज्य पदार्थ कुमाऊं से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रसिया ठटवाणी। गढ़वाल में चौसवाणी और कुमाऊं में ठटवाणी कहते हैं। अगला है उत्तराखंड में किसने पहली बार टिहरी रियासत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रावधान किया था, तो प्रताप शाह 1883 के अंदर। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा प्रताप शाह। डे क्रॉस का संबंध किससे है, तो जो डिकारे होते हैं देवी देवताओं के क्ले मॉडल या मृदा नमूना या मिट्टी के चित्र होते हैं, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा देवी देवताओं के सुंदर चित्र। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए, तो रेणुका देवी नाकुरी उत्तरकाशी में, रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग, परशुराम मंदिर फरासू उत्तरकाशी और माता मूर्ति मंदिर माणा में है, जो हनुमान जी की माता है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 4 1 3, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है 2 4 1 3। अगला है सुमेलित कीजिए, तो चौफला क्या है, लोक नृत्य है, 12 मासा लोकगीत है, देवगुरु चोटी है और देवस्थल वेधशाला है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 2 4 1 3। अगला प्रश्न है घी संक्रांति पर्व का अन्य स्थानीय नाम क्या है। देखिए फ्रेंड, घी संक्रांति कुमाऊं का फेमस त्यौहार है जिसको ओलिया त्यौहार कहते हैं, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा ओलिया त्यौहार। मकर संक्रांति की अगर बात करें, मकर संक्रांति को काले कोआ का त्यौहार कहते हैं, ये भी कुमाऊं में काफ़ी फेमस है और गढ़वाल में इसको खिचड़ी संक्रांत के नाम से जाना जाता है। फूलदेई बसंत ऋतु के आगमन पर यह त्यौहार मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओलिया त्यौहार। अगला है सुमेलित कीजिए, एक साइड मंदिर है दूसरी साइड स्थान है। पहला है हाट कालिंगा, तो गंगोली हाट पिथौरागढ़ के अंदर है। बराही देवी मंदिर तो देवीधुरा चंपावत में स्थित है। सुरकंडा देवी मंदिर तो धनौल्टी टिहरी के अंदर स्थित है। और छिन्नमस्ता देवी तो कालीमठ में स्थित है, कालीमठ जो कि रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 3 4 1, तो ऑप्शन ए 2 3 4 1। अगला प्रश्न है गोट संबंधित है। देखिए जो गोट होता है कहते किसे हैं, जहाँ पर गाँव में पशु बांधने का स्थान है उसे ही गोट कहते हैं, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा पशुपालन का स्थान, तो उसे ही गोट कहते हैं। अगला प्रश्न है कथन ए और कारण आर दिए गए हैं, तो सही कथन का चयन करना है। पहला कथन है आरंभिक कतुरी राजाओं की राजधानी अस्कोट थी। कारण है अस्कोट की पहाड़ियों से गोमती नदी निकलकर काली नदी में मिल जाती है। देखिए फ्रेंड, ए और बी दोनों तो सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, क्योंकि पहले में बात हो रही है कतुरी राजाओं की राजधानी की और दूसरे में बात हो रही है गोमती नदी की, तो दोनों अलग अलग पॉइंट हो गए, तो स्पष्टीकरण नहीं होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से देवदार वृक्ष का वानस्पतिक नाम क्या है, तो देवदार का बॉटनिकल नेम सेड्रस देवदार है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा सेड्रस देवदार। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है सरों, हारुल, छोपती और लंगवीर ये क्या हैं, तो ये उत्तराखंड के लोक नृत्य हैं, जगह जगह गाए जाते हैं या किए जाते हैं,
तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड के लोक नृत्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है अमृत गंगा मंडल में बालखिला से मिलती है, तो पहला बिल्कुल सही है। दूसरा है केदार गंगा गंगोत्री से गंगा में मिलती है, तो ये भी सही है, केदार गंगा गंगोत्री में गंगा से मिलती है। तीसरा है हनुमान गंगा हनुमान चट्टी में अलकनंदा से मिलती है, तो ये भी सही है। देखिए फ्रेंड, हनुमान गंगा 2 है और हनुमान चट्टी भी 2 है। एक तो उत्तरकाशी में हनुमान गंगा हनुमान चट्टी में यमुना से मिलती है, और दूसरा है हनुमान गंगा हनुमान चट्टी में अलकनंदा से चमोली में मिलती है, तो ये भी सही है। ऋषि गंगा ऋषिकेश में गंगा से मिलती है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ऋषि गंगा अलकनंदा की सहायक है और बद्रीनाथ के निकट अलकनंदा में मिलती है, तो ऋषिकेश गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ऋषि गंगा ऋषिकेश में गंगा से मिलती है। अगला प्रश्न है, जूला नापने की इकाई है, तो जूला किस चीज़ को नापने की इकाई है, तो भूमि को नापने की इकाई है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, भूमि। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसमें मेले दिए गए हैं और स्थान दिया गया है। देवीधुरा मेला तो रक्षाबंधन के अवसर पर लगता है, देवीधुरा चंपावत के अंदर है, जिसको आषाढ़ी कौतिक या बग्वाल मेले के नाम से भी जाना जाता है, जो कि रक्षाबंधन के अवसर पर देवीधुरा के बराईधाम चंपावत में लगता है। उत्तरायणी मेला मकर संक्रांति के अवसर पर बागेश्वर में सरयू नदी के किनारे ये लगता है। गोचर मेला 14 नवंबर चमोली के अंदर लगता है। तो यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, 3 और 1। ऑप्शन बी फॉर बॉल्स राइट आंसर हो जाएगा, बी सी ए। अगला प्रश्न है, चैत के महीने को नाच दो महीनों यानी कि नाच का महीना कहा जाता है, तो पहला बिल्कुल सही है, क्योंकि चैत का जो महीना है हिंदू कैलेंडर के अनुसार साल का पहला महीना है और इस महीने को नाच का महीना भी कहा जाता है। कथन 2 है, चैत के महीने में मायके आई लड़कियां भी झुमेला और बासंती गीतों के साथ नाचती हैं, तो ये भी सही है, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं। तो ऑप्शन बी फॉर बॉल कथन 1 और 2 सही है। नेक्स्ट है, कंकुड़ा खाल आंदोलन किससे जुड़ा है, तो फ्रेंड जो कंकुड़ा खाल है वो चमोली के अंदर है। 1921-22 में ये आंदोलन होता है, कुली बेगार को लेकर ये आंदोलन होता है, तो यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, कुली बेगार। और इसका नेतृत्व की बात करें तो अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने इसका नेतृत्व किया था चमोली के अंदर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जिले में ट्यूलिप गार्डन विकसित किया गया है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ मुनस्यारी में विकसित किया गया, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, पिथौरागढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पहला है मालूशाही, तो मालूशाही जो कि राजुला और मालूशाही की प्रेम गाथा है उसी के लिए फेमस है। हुड़की बोल गाथा, तो हुड़की बोल कृषि से संबंधित है, तो कृषि व खेतीबाड़ी आधारित लोक गाथा है। पवाड़े अथवा भड़ो, तो पवाड़े किसे कहते हैं या भड़ो किसे कहते हैं, वीरस प्रधान आधारित जो लोक गाथाएँ होती हैं, जिन्होंने हमारे इतिहास में कुछ बड़ा किया है, उनके सम्मान में गाए जाने वाले जो गीत हैं, तो वही क्या है, पवाड़े हैं। और जागर क्या होता है, देवी देवताओं पर आधारित जो लोक गाथाएँ होती हैं या लोक मान्यताओं पर आधारित जो लोक गाथाएँ हैं, तो उन्हीं को जागर कहते हैं। तो यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा DCBA, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, DCBA। अगला प्रश्न है, जनपद बागेश्वर निम्नलिखित जिलों से घिरा हुआ है, तो जो बागेश्वर है पिथौरागढ़ अल्मोड़ा और चमोली से घिरा हुआ है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, पिथौरागढ़ अल्मोड़ा चमोली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से 5वां धाम यात्रा की संज्ञा किसे दी गई है, तो टिहरी के अंदर जो खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा है उसी को राज्य में 5वां धाम यात्रा कहते हैं, जो कि बूढ़ा केदार से स्टार्ट होती है और खतलिंग ग्लेशियर के नीचे जो भृगुगंगा निकलती है, तो वहीं तक ये यात्रा जाती है, जिसको राज्य में 5वां धाम यात्रा के नाम से जाना जाता है। नंदा देवी यात्रा चमोली में होती है, जो नौटी गांव से होमकुंड तक जाती है। हिल यात्रा पिथौरागढ़ में है, कृषि उत्सव। और वारुणी पंचकोसी यात्रा ये उत्तरकाशी में आयोजित होती है, जो उत्तरकाशी शहर है वहीं पर एक नदी है वरुणा नदी, या इसी को श्यामल घाट के नाम से जाना जाता है। तो इस नदी के किनारे किनारे 15 किलोमीटर तक ये यात्रा की जाती है, इसी को वारुणी पंचकोसी यात्रा कहते हैं। अगला प्रश्न है, फांसड़ा शिखर शैली में मंदिर किससे संबंधित है, तो फांसड़ा शिखर शैली में सारे ही मंदिर बनाए गए हैं, सूर्य मंदिर पलेठी टिहरी गढ़वाल, वीरभद्र मंदिर एवं वासुदेव मंदिर नारायणकोटि चमोली, और बालेश्वर मंदिर जागेश्वर अल्मोड़ा में जो बनाए गए हैं, ये सारे ही फांसड़ा शैली में बनाए गए हैं। अगला है, सुमेलित कीजिए। इसमें एक साइड योजनाएं दी गई हैं, दूसरी साइड स्टार्टिंग वर्ष दिया गया है। पहला है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, तो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना मई 2020 की है। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार, तो ये हो जाएगा अक्टूबर 2020। मिशन गौरा शक्ति, तो सितंबर 2021। और मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना, तो अप्रैल 2021। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4123, तो ऑप्शन बी फॉर बॉल 4123। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड संदर्भ में
निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं वो देखना है। पहला है कालो मेहरा गुप्त सैनिक संगठन इन्होंने बनाया था क्रांतिवीर नाम से 1857 के अंदर। दूसरा है 1857 लोहाघाट के ब्रिटिश बैरक पर आक्रमण, ये भी सही है, इसी क्रांतिवीर संगठन द्वारा किया गया था। 1871 अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किया गया था अल्मोड़ा से बुद्धि वल्लभ पंत द्वारा, तो ये भी सही है। और 1870 देहरादून में डिबेटिंग क्लब की स्थापना, तो देहरादून में नहीं की गई थी डिबेटिंग क्लब की स्थापना, 1870 में अल्मोड़ा में बुद्धि वल्लभ पंत द्वारा की गई थी। तो यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये गलत है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। इसमें पहला है उत्तराखंड एमएसएमई नीति 2015 प्रदेश को 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, पहला बिल्कुल सही है। दूसरा है इस नीति के अंतर्गत उत्पादन इकाइयों को उत्पादन प्रारंभ वर्ष करने की तिथि से अधिकतम 15 वर्ष तक अथवा 31 मार्च 2030 तक जो भी पहले हो नीति में प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों का लाभ अनुमन्य है, तो ये गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, ये 15 वर्ष नहीं है, यहाँ पर लगभग 5 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सही युग्मों का चयन कीजिए और कूट के आधार पर उत्तर दीजिए। पहला है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का मुख्यालय कालागढ़, तो कालागढ़ नहीं है, कालाडूंगी नैनीताल के अंदर है, पहला गलत हो जाएगा। दूसरा है मायावती आश्रम, ये चंपावत के अंदर है, ये सही है। चैती मेला काशीपुर में लगता है, तो ये भी सही है। झंडा मेला देहरादून में लगता है, तो ये भी सही है। देखिए फ्रेंड, इस टाइप से यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, तो यानी कि यहाँ पर ये पूछ रहा है एग्जैक्ट लोकेशन के आधार पर कौन सा सही है। तो पहला तो हमने गलत मान लिया है क्योंकि इसका मुख्यालय कालाडूंगी नैनीताल में है। अब ये तीनों बचे हैं। मायावती आश्रम की अगर बात करें तो मायावती आश्रम चंपावत में तो है, पर चंपावत के लोहाघाट में है, तो इसका आंसर लोहाघाट होना चाहिए, यानी कि 2 वाला भी गलत है। और चैती मेला एग्जैक्ट काशीपुर में लगता है, झंडा मेला देहरादून के बीचों बीच लगता है झंडा दरबार में, यानी कि 3 और 4 सही होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3 और 4। कभी कभी इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, तो ये भी ध्यान रखना है। अगला है वर्ष 2020-21 के उत्तराखंड के क्रॉपिंग पैटर्न के अनुसार निम्न फसलों को कुल बोए गए क्षेत्रफल के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो क्षेत्रफल का बढ़ता हुआ क्रम बताना है, यानी कि सबसे कम कौन सी फसल होती है, उसके बाद कौन सी होती है। तो सबसे कम होता है मंडवा, ये मैंने टेस्ट सीरीज में भी करवाया था। और मंडवे से ज़्यादा गन्ना होता है, गन्ना से ज़्यादा धान होता है और धान से ज़्यादा गेहूँ होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा उत्तराखंड में गेहूँ होता है, फिर धान होता है, फिर गन्ना होता है, फिर मंडवा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सी डी बी ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। पहला है कटारमल सूर्य मंदिर, तो कोसी नदी के किनारे अल्मोड़ा में स्थित है। दूसरा है भरत गुफा, तो भरत गुफा पिथौरागढ़, ये गलत हो जाएगा। गोलू देवता मंदिर चित्तई, ये सही है। थलकेदार चमोली, थलकेदार पिथौरागढ़ में है, तो गलत है बी और डी, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बी और डी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी कथन सही है। पहला है लखवाड़ मेला जौनसर बावर क्षेत्र का लोकप्रिय मेला है, पहला बिल्कुल सही है। उसके बाद है सेलको उत्सव भागीरथी घाटी का प्रसिद्ध उत्सव है, तो ये भी सही है। हरियाली पूड़ा उत्सव मुख्य रूप से विवाहित कन्याओं से संबंधित है, जो चमोली में होता है, तो ये भी सही है, मुख्य रूप से विवाहित कन्याओं से है। शनिगाड़ मेला चैत्र नवरात्रि में आयोजित होता है, तो ये गलत है, शनिगाड़ मेला चैत्र नवरात्रि में आयोजित नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4, तो ऑप्शन ए 1, 3, 4। नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य में राज्य अवसंरचना एवं औद्योगिक विकास निगम यानी कि जो सिडकुल है की स्थापना कब हुई। तो सिडकुल की स्थापना 2002 में हुई और इसका मुख्यालय देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट है पंचबद्री में कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो पंचबद्री में बद्रीनाथ है, आदि बद्री है, बृहद बद्री है, इसी के साथ साथ योगध्यान बद्री है, भविष्य बद्री है, भविष्य बद्री। तो ध्यान बद्री नहीं है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, इसकी जगह योगध्यान बद्री है। देखिए फ्रेंड, 2 बद्री और हैं, एक तो ध्यान बद्री है और दूसरा नरसिंह बद्री है। तो अब ये टोटल 7 हो गए हैं, तो ये सप्त बद्री में शामिल है। 5 तो ये हैं ही हैं, इसके साथ ध्यान बद्री और नरसिंह बद्री, तो जब ये दोनों आ जाएंगे तो टोटल हो जाएगा सप्त बद्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ध्यान बद्री। अगला प्रश्न है वित्तीय वर्ष 2022-23 में उत्तराखंड राज्य सरकार की प्राप्तियों के विवरण के संबंध में निम्नलिखित में से चित्र पर विचार करें और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर हमारे पास 4 चीज़ें दी गई हैं। केंद्रीय करों में हिस्सेदारी, केंद्र से सहायता, राज्य में अपने गैर कर और राज्य के अपने कर। यानी कि सबसे ज़्यादा जो कमाई है कहाँ से राज्य सरकार को होती है, तो सबसे ज़्यादा होती है केंद्र की सहायता से अनुदान जो दिया जाता है, यानी कि पहले का 2 होगा। उसके बाद जो होता है केंद्रीय करों की हिस्सेदारी, यानी कि उसके बाद 1। उसके बाद जो होता है राज्य के अपने कर, तो 4 हो जाएगा। और लास्ट बचा है राज्य के अपने गैर कर, यानी कि 3। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 2, 1, 4, 3।
अगला प्रश्न है, यदि कोई उत्तर से दक्षिण की ओर जाता है तो उत्तराखंड में कोसी नदी के तट पर स्थित स्थानों का सही क्रम होगा। तो बात हो रही है उत्तर से दक्षिण जाने की, तो सबसे उत्तर में सोमेश्वर है, फिर अल्मोड़ा है, फिर खैराना है, फिर बेताल घाट है। तो यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड एक जिला दो उत्पाद यानी कि ODTP योजना के अंतर्गत सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अल्मोड़ा की बात करें तो अल्मोड़ा में ट्वीड और बाल मिठाई का उत्पादन किया जाता है। बागेश्वर में ताम्रशिल्प और मंडवा उत्पाद बिस्किट है। हरिद्वार की बात करें तो गुड़ और शहद। नैनीताल के अंदर एप्पन क्राफ्ट और कैंडल मेकिंग। देखिए फ्रेंड, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये हर बार हर एग्जाम में आता है, तो ये आपको पढ़ना है अच्छे से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3, 1, 4, 2। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पहला है उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकेडमी। उत्तराखंड न्यायिक विधिक अकेडमी भुवाली नैनीताल के अंदर है, पहले का 4 हो जाएगा। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्तवाल हिंदी अकेडमी देहरादून में है, तो 2 का 1 हो जाएगा। राजीव गांधी साहसिक खेल अकेडमी ये कोटी टिहरी के अंदर है, तो 2 हो जाएगा। उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान रुद्रपुर में है, तो डी का 3 हो जाएगा, यानी कि 4, 1, 2, 3। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 4, 1, 2, 3। अगला प्रश्न है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तराखंड में पाए जाने वाले भरल व कस्तूरी मृग वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल है, तो पहला बिल्कुल सही है। दूसरा है धनेश अनुसूची 2 में शामिल है, तो दूसरा गलत है, धनेश भी अनुसूची 1 में है, तो केवल 1 सही है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के निम्नलिखित लोक आभूषणों में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित नहीं है वो बताने हैं। तो पहला है हिरौंधा, पैरों की अंगुलियों में पहना जाने वाला आभूषण, ये गलत हो जाएगा। और दूसरा है चरेहू, तो चरेहू पैर में पहना जाने वाला आभूषण, तो ये भी गलत है। चरेहू गले में पहनते हैं, हिरौंधा भी गले में पहनते हैं। तो राइट आंसर है 1 और 3, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में पर्यटन उद्योग की अधिनियमित करने वाली संस्था कौन सी है। तो पर्यटन उद्योग को अधिनियमित करने वाली संस्था उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद। अगला प्रश्न है, कुमाऊं में किसी व्यक्ति को असाधारण बहादुरी के लिए दान दी गई भूमि क्या कहलाती थी। तो राजा द्वारा युद्ध में बहादुरी के लिए रौत भूमि दी जाती थी, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा रौत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला है 1839 में कुमाऊं कमिश्नरी को 2 जिलों में विभक्त किया गया। दूसरा है डब्ल्यू ट्रेल प्रथम बंदोबस्त 1815-16 में बंदोबस्त अधिकारी था। और तीसरा है 8वें बंदोबस्त को पौ बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। और चौथा है 11वां बंदोबस्त इवर्सन बंदोबस्त के नाम से लोकप्रिय हुआ। तो इसमें हमें सही बताना है, तो पहला सही है, कुमाऊं कमिश्नरी को 2 जिलों में 1839 में विभक्त किया गया। एक तो कुमाऊं जिला, दूसरा बनाया गया गढ़वाल, जो बाद में पौड़ी के नाम से जाना गया। और 1815 में पहला बंदोबस्त अधिकारी विलियम ट्रेल था, जबकि कमिश्नर गार्डनर था। नेक्स्ट है 8वां बंदोबस्त पौ बंदोबस्त, ये गलत हो जाएगा। 8वां ये बंदोबस्त लुसिंगटन के समय बेटन ने करवाया था, जो कि पहला 20 साला बंदोबस्त था, 1840 के अंदर ये किया गया था। 11वां बंदोबस्त इवर्सन बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही है। 1928 में केवल गढ़वाल में कराया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 2 और 4 सही है। नेक्स्ट है, नवंबर 2022 के उत्तराखंड निर्यात आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मद उत्तराखंड के लिए सबसे बड़ा निर्यात मद रहा है। तो रासायनिक उत्पाद रहा है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा रासायनिक उत्पाद। तो फ्रेंड्स, ये थे इसमें जीएस के क्वेश्चन। इसके बाद यहाँ पर रीजनिंग दी गई है। ये पेपर मैं टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा, उसमें आप रीजनिंग कर लीजिएगा। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए। और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और हमने एक सीरीज शुरू करी है, परीक्षा वाणी का जो 16वां संस्करण है उसका सिंगल लाइनर यानी कि 1 लाइनर जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसकी सीरीज, और उसी के साथ साथ उसी का जो पीछे टॉपिक है, तो चैप्टर वाइज वो सीरीज शुरू की है। तो उसमें बहुत कुछ अपडेट दिया गया है। तो उन क्लासों की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो वहाँ से आप उस पर जा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली क्लास में।